ठीक है, हाँ सॉरी। पहला थिस्सलुनीकियों 4:14 को पढ़ेंगे जी। क्योंकि हाँ यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा जी भी उठा तो वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। हालेलुया। जो सो गए हैं विश्वास के साथ, विश्वासी जो सो गए हैं, सो मर गए हैं, जैसे यीशु मरा और जिंदा हुआ वैसे हमारे भी पूर्वज जी उठेंगे। हालेलुया। ये हमारा फायदा, आपका फायदा है पर जो विश्वासी सोया है। हालेलुया। रोमियो 8:11। यदि हाँ उसी का हाँ आत्मा हाँ जिसने यीशु को हाँ मरे हुओं में से जिलाया हाँ तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दे में से जिलाया वही हमारे नश्वर शरीर को, वही आत्मा हमें भी जिलाएगा। हालेलुया। ये है यीशु का जीवन। जिस आत्मा से यीशु को जिलाया गया वही आत्मा हमारी नश्वर शरीर, जब एक दिन हमें मरना है, इस नश्वर शरीर का जब नाश होगा एक दिन हम विश्वास के साथ वही आत्मा हमें और आपको जिलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें और आपको जिलाएगा। फिलिपियों 3:10। छोटे से इसको फिलिपियों 3। आयुब की किताब 19:25। आयुब की किताब 19:25। आयुब की किताब 19:25। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। अंत में क्या होगा? पृथ्वी पर यीशु आएगा क्योंकि वो जिंदा है। क्रूस पर जो डाकू था यही शब्द को उसने कहा था, हे प्रभु तू दूसरे आगमन में आना, मेरी भी सुधि लेना। आयुब कहता है मुझे विश्वास है मेरा मसीहा जिंदा है, आखिरी दिनों में धरती पर आकर खड़ा हो जाएगा। आखिरी दिनों पर आएगा और जिंदा होकर है और खड़ा हो जाएगा। बेटा मैं हूँ, आ गया। थोड़ा मत जैसे चेलों के पास आके लगाया तुम्हें शांति मिले, आ गया भाई खुद पर समझ में लगना। हालेलुया। 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 कुलुस्सियों 2:12। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उनको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। हालेलुया। बपतिस्मा जिनका नहीं हुआ है जल्दी से ले लो, मर जाओ, मरना पड़ेगा, पानी में डूब कर मरना पड़ेगा। जाकर घर में पानी में डूब कर जो बपतिस्मा का पानी है, हालेलुया, जिसमें आपको बपतिस्मा दिया जाता है। हम पाप के लिए मरते हैं, जब तक आप मरोगे नहीं तब तक आप जिंदा नहीं होगे। जब तक आप जिंदा नहीं होंगे तब तक आपको नई शरीर नहीं मिलेगी। जब नई शरीर नहीं मिलेगा स्वर्ग नहीं मिलेगा। और इसके लिए सारे प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपको पहले मरना है। मर जाओ। इच्छा यह है कि मेरे पिता की इच्छा यह कि जो कोई पुत्र को देखो अर्थात यीशु मसीह को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। और अब आपका विश्वास करने का फायदा। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम विश्वास करते हैं तो जिएंगे।
विश्वास नहीं करेंगे तो नहीं जिएंगे। हालेलुया। जिसका पति विश्वास नहीं करता जाकर कहना यहाँ का अगर संगे संगे रहे तो 7 जन्म रहे के हो तो वहां चला जा, हमारे यीशु जिंदा हो। जैसे यूं पे के काने में कर बनवा ले लो, ऐसे यूं पे के यहाँ लेके आवा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर संगे संगे रहे के आप तो चला वहां जाए, अंतिम दिन में हमारे जियावल जाए या फिर ना मर जाए। हालेलुया। यहाँ वो जीवन है जहाँ पर हम जिलाए जाएंगे और फिर मौत का कोई असर हमारे ऊपर, आग के ऊपर होने वाला नहीं है। यह है मसीहा का जी उठने का आपके लिए फायदा। पिता की इच्छा है जो यीशु पर विश्वास करेगा वह अंतिम दिनों में जिलाया जाएगा। यह शरीर को तो नश्वर होगी, ये मिट्टी की शरीर मिट्टी में मिलेगी, लेकिन याद रखना अन्याय के समय यीशु आएगा और हमें जिलाएगा, क्योंकि हम ही विश्वास किए हैं। हम ही यहाँ बैठे हैं, काम धंधा छोड़कर हमें यहाँ आकर बैठे हैं। हालेलुया। हम ही विश्वास किए हैं, हम ही दुख उठाए हैं, समाज का दुख, प्रशासन का दुख, घर वालों का दुख, ईसाई बन गया, कसाई बन गया, ये कर दिया वो कर दिया। अरे नहीं, हमने जीवन पा लिया। जीवन पा लिया। हमें जीना है, हमें मुर्दों से जीना है और हम जिएंगे। प्रभु कहता आकाश और पृथ्वी निकल जाएगा, परमेश्वर का कहा ये भी वचन नहीं चलेगा और हम जी साथ रहेंगे। कितना सुहाना पल होगा। हालेलुया हालेलुया। अपने बेटा को बता, बेटा तू किधर जा रहा है? इधर चल, जिधर मर कर लोग जीते हैं। पति को बोला बोले तो इधर आ, जिधर उमर कर जीते हैं। रिश्तेदारों को बोले इधर आओ, जिधर उमर कर जीते हैं। बोलेगा क्यों? बोला वो यीशु कब्र से जी उठा और कहा कि ऐसे मैंने जी गया, मेरी आत्मा तो मुझे जिला दी। तो मैं विश्वास, जो मुझ पर विश्वास करते वही आत्मा मुझे जिलाएगा।